Hello everybody, I am Shomukant Digri. Welcome to my channel. In this video, I will discuss about some of the most important valuable tips regarding GPAT 2023. Okay, I hope these tips will help you a lot. Okay, so my request is please see this video till the end. Okay, and if you have any query, then don't forget to mention me in the comment section below. Okay, so let's start. See, what should be your targets? Okay, I mean the exam may be happened by NTA within April, I think. Okay, so आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। मान लो आपका सिलेबस अभी तक 70% कम्प्लीट हुआ है, ठीक है। 30% आपको रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। ये आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। तो विथ इन जनवरी यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ जीपैट। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड। देन आपको साथ में साथ क्रैक्स रेडी करना होगा। व्हाट इज क्रैक्स? देखो, व्हाट इज क्रैक्स, क्रैक्स क्या होता है, क्रैक्स में क्या क्या रहेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इट लेटर, बट आपको एक क्रैक्स भी मेंटेन करना होगा, ठीक है। देन आपको रिवाइज करना होगा, मतलब जो सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है ना 70%, ईच एंड एवरी डे यू हैव टू रिवाइज अ पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, मान लो आप CVS का एक चैप्टर आपने रिवाइज किया है आज, ठीक है। तो कल आपको CVS का दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना होगा। पूरा एंटायर जो CVS है, CNS है, ये जो यूनिट है, इसको बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, ये जो दो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा वोलाटाइल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। देन आपको साथ में साथ MCQ डेली प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। कहाँ से MCQ प्रैक्टिस करना है, कौन सा टाइप का MCQ प्रैक्टिस करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देना होगा, ठीक है। कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चिंता का कोई ये नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आपका जो सिलेबस है ना, मान लो आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है अभी तक, ठीक है। मान लो आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है अभी तक, आपने 50% तक सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। 50% तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। देखो, यहाँ पे जीपेट का सिलेबस बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। वहाँ पे कुछ पोर्शंस है, यू शुड नॉट मिस देम। लाइक देखो, फार्माकोलॉजी में CNS जो है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो पूरा, जो आपका पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, ओके, वैंकोमाइसिन, लीनेजुलिट, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ओके, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है। देन जो पूरा CVS है, एंटी एरिथमिक, एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। जनरल फार्माकोलॉजी भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब चाहे तो हार्मोन का जो बेसिक्स है उसको छोड़ के पूरा हार्मोन आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट रेयर क्वेश्चन आता है वहाँ से, बट जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है फार्माकोलॉजी का, ठीक है। इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। देखो, फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल प्रोडक्ट, एरोसोल, फिजिकल फार्मेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट, मतलब जिसका 50% और लेस देन 100% जिसका प्रिपरेशन है अभी तक, ओके। जिनका पूरा प्रिपरेशन है सब्जेक्ट का, उनको तो सब कुछ पता है, ठीक है। बट जिनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है अभी तक, उन लोगों के लिए ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है। देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो पूरा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना आपका, चाहे कुछ भी नहीं आता है यहाँ से, मतलब आप एक भी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते मेडिसिनल केमिस्ट्री का, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये अच्छे से आपको आता आता चाहिए, ठीक है, मतलब आना चाहिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बहुत आता है। देन नेम्ड रिएक्शन, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कम। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री से आपको क्रोमेटोग्राफी नहीं स्किप करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशंस, ओके, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी। देन अल्कालॉइड्स मतलब फार्माकोग्नोसी से एल्कालॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, फार्माकोग्नोसी से लेस देन 20 क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लास्ट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा रखा है, इसको स्किप भाई नहीं करना है, ठीक है। देखो, आपका इजी प्रिपरेशन के लिए, मतलब प्रिपरेशन
इजी करने के लिए आप ये दो जो बुक है ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो पियर्सन का बुक है ना, पियर्सन के कॉम्पिटिटिव कंप्लीट कॉम्पिनियन फॉर जीपैट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बाई स्पार्स गुप्ता है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं फार्माकोलॉजी के लिए। लेकिन अब ये है पूरा लिस्ट ऑफ बुक्स, आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट, ओके। आपका कुछ भी ज़रूरत है यहाँ से आप पॉज कर देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर क्रैक्स यू हैव टू रेडी, ओके। सो क्रैक्स क्या होता है? क्रैक्स होता है आपका शॉर्ट नोट्स, ओके। शॉर्ट नोट्स हो सकता है, डिफरेंट टेबल्स हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो टेबल्स में क्या हो सकता है, टेबल्स में आपका हो सकता है लिस्ट ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है। उसका एक टेबल आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो, अब लिख सकते हो, और अब तो जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है वो नेफ्रोटॉक्सिक है, ओके। टेट्रासाइक्लिन है वो भी नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन, ओके। सो वैंकोमाइसिन है वो भी आपका नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है। उसका एक लिस्ट आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका बहुत काम में आ जाएगा। देन आप क्या कर सकते हो, देन आप कर सकते हो डिजीज वर्सेस ड्रग ऑफ चॉइस, ओके। डिजीज वर्सेस ड्रग ऑफ चॉइस, यहाँ पे क्या करते हो, डिजीज ड्रग ऑफ चॉइस, ओके। यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग आप लिख सकते हो, ये डिजीज है। देन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होगा एमाइल नाइट्राइल, ओके। सो वारफेरिन पॉइजनिंग में विटामिन के भी आप दे सकते हो। तो ये हो गया है आपका लिस्ट, ओके। सो ये आपका काम में आ जाएगा, ठीक है। देन आप कर सकते हो क्या, देखो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री है वहाँ से ओनली सम सार्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपाइन का जो सार है, टेट्रासाइक्लिन का जो सार है, ठीक है, ये। देन थायाजाइड डायरेटिक्स, ठीक है, थायाजाइड डायरेटिक्स उनका जो सार है ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर छोटी छोटी पॉइंट में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्रैक्स। देखो मैंने क्या किया था, ठीक है। देखो ये मेरा क्रैक्स है, मैंने ये सब प्रिपेयर किए थे। देखो जो टेस्ट है एल्कालाइट का जो टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ठीक है, वगनर टेस्ट। यहाँ पे देखो रिएजेंट का नाम है, कलर क्या है, रिएजेंट का नाम है, कलर क्या है। देखो मेकोनिक एसिड टेस्ट, मेकोनिक एसिड टेस्ट देखो फॉर हुम मेकोनिक एसिड टेस्ट, ओपीएम के लिए मेकोनिक एसिड टेस्ट प्रिपेयर मतलब हम लोग करते हैं। देखो FeCl3 प्लस डाइल्यूट HCl देन पर्पल कलर। ऐसी मतलब नोट्स क्रैक्स ऐसे होता है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। की वर्ड रहेगा और पूरा डायरेक्ट, ठीक है। मतलब कुछ भी अननेसेसरी पॉइंट्स यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर, ओके। सो द पॉइंट्स दीज आर रिक्वायर्ड। देखो सिनोडा टेस्ट ये आपका फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ये 95% इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लोग यूज़ करते हैं, पिंक कलर होता है, ठीक है। ऐसे आपको जो टेस्ट होता है ना, फार्माकोग्नोसी का जो पूरा टेस्ट होता है ना, वो ऐसे प्रिपेयर करना होगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका क्रक्स, ओके। देखो यहाँ पे देखो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड वी यूज पोटेशियम क्रोमेट, ओके। वी यूज पोटेशियम क्रोमेट एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन केस ऑफ यूवी। देखो ग्राफ क्या होता है यहाँ पे, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। आईआर में हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉलीस्टाइरीन यूज करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड में। ग्राफ क्या बनता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये क्या होता है, ये नोट्स का कॉन्सोलिडेशन हो गया है, ठीक है, कॉन्सोलिडेशन हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इतना सारे चीज़ है, अब तो सबको दिमाग में बैठा के पूरा एग्जाम नहीं चल सकते हो, ठीक है। कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा और कुछ को कंसोलिडेट करना होगा और उनका ही फ्रीक्वेंट रिवीजन करना होगा आपको, ठीक है। तो ये था मेरा क्रैक्स। मतलब मैंने नाइपर को जो जब प्रिपरेशन किए थे तो ये सब क्रैक्स मैंने रेडी किए थे, ठीक है। सो आफ्टर मेकिंग द क्रैक्स एंड completion of your syllabus you have to revise the topics frequently, okay. So complete the syllabus first, then consolidate your resources by making cracks, okay, by making cracks, then आपको रिवीजन करना है, ठीक है। मतलब डेली टारगेट एक सेट कर लो, मैं 1 वीक में पूरा CNS कवर कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट, तो उसको ख़त्म करो, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करो। देखो मेरा ओपिनियन रहेगा, अब फार्माकोलॉजी का जो MCQ है ना, फार्माकोलॉजी ओनली फॉर फार्माकोलॉजी यू हैव टू गो टू स्पार्स गुप्ता, ओके।
that is very very important. Or for other subjects you can refer any book. Pearson is one of the best. Okay, so उसके बाद आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा। ये आप रिवीजन के टाइम में भी कर सकते हैं डेली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देना होगा। मॉक टेस्ट क्या होता है? देखो, मॉक टेस्ट आप फुल फ्लेज मतलब फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट है ना, फुल सिलेबस का जो मॉक टेस्ट है ना, वो आपको मिनिमम कम से कम 10 से 15 देना ही होगा बिफोर एग्जामिनेशन, मिनिमम। ओके, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर आपका इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, देखो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू। देखो, सिलेबस आपका मान लो 60 से 70% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो यू आर नाउ एलिजिबल टू गिव फुल फ्लेज और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। क्योंकि देखो, सिलेबस प्रैक्टिकली आई एम स्पीकिंग टू यू, सिलेबस कभी भी 100% कंप्लीट हो नहीं सकता। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट आपका सिलेबस जितना हुआ है उतना हिसाब से पूरा सिलेबस का एग्जाम दो, पूरा सिलेबस का। वहाँ पे पता चल जाएगा जो आपका जो सिलेबस रिमेनिंग है ना, 30% मान लो आपका सिलेबस रिमेनिंग है अभी तक, तो वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये भी आपका तो पता चलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आप किसी बुक से कर सकते हो, पियर्सन से कर सकते हो, पीयूष से कर सकते हो, जीडीसी का कोई भी स्टडी मटेरियल है वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर का बुक्स मिलता है आजकल, तो वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, बट जो प्रॉपर एग्ज़ाम होगा ना, प्रॉपर फुल सिलेबस का एग्ज़ाम होगा ना, वो आप जीडीसी का जो वेबसाइट है वहाँ से भी कर सकते हो। फार्मेसी इंडिया, बहुत सारे आजकल चैनल मतलब ऑनलाइन एडुकेटर आया हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और आप जहाँ से पढ़ रहे हो अभी टीचर से, वहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो सिलेबस है ना, फुल सिलेबस का एग्जाम आपको देना ही होगा। आप कहाँ से कर रहे हो वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, आप कर रहे हो और कितना अमाउंट में कर रहे हो, उसका इवेल्युएशन क्या हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो I hope this is very helpful to you. Okay, this will be very helpful to you. So this is the end of our video. Hope all of you like the video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.